गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इमेज को और बड़ा कर देता हूँ यार। क्यों टेंशन ले रहे हो? अब साफ दिख रहा होगा। क्या कहा है? 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि वो हर घंटे कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल 28 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। तो हर घंटे कितने मिनट रुकती है? ध्यान दो, देखो, बिना रुके जब चलती है, बिना रुके जब चलती है तब स्पीड कितनी है? 42। और बीच में रुक जाए तो स्पीड कितनी आ जाती है? 28। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, एक बात मुझे बताओ, क्या 42 से जितनी दूरी जा रही है 28 से भी उतनी दूरी जा रही है क्या? क्या कह रहा है? कोई दो स्थानों के बीच की जो दूरी है तय तो वही कर रहा है। जब बिना रुके पहुंचे तो स्पीड 42 आ रही है एवरेज, और बीच में सवारी उतारते हुए, बिठाते हुए, चलते हुए पहुंचे तो एवरेज 28 आ रही है। ऐसा कहा गया है। ठीक है। तो बोर्ड पर ध्यान दो, देखो, क्या मैं यहां डिस्टेंस ऐसा नंबर मान सकता हूं जिसमें 42 का मतलब 7 गुणा 6 42 का भाग जाए, और 28 का मतलब 7 गुणा 4, तो 7 गुणा 4 को मतलब दो तो यहां है, दो और ले लूं तो डिस्टेंस मैं ये मान लूं। और डिस्टेंस यदि मैंने ये माना दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो, तो 42 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 2। 28 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 3। यानी बिना रुके जब चलती है तो 2 घंटे में पहुंचती है। बिना रुके जब चलती है तब तो कितने घंटे में पहुंचती है? 2 घंटे में पहुंचती है। और रुक रुक कर जब चल रही है तब 3 घंटे में पहुंचती है। तो क्या कह सकते हैं? 3 घंटे में 2 घंटे तो चलने का टाइम है, और जो रेस्ट टाइम है वो 1 आवर है, या रुकने का जो टाइम है वो 1 आवर है। ध्यान दो, बिना रुके चलती है 2 घंटे में पहुंचती है, रुक रुक कर चलने पर 3 घंटे में पहुंचती है। तो 3 घंटे में 2 घंटे तो वो टाइम है जो बिना रुक कर चलती है वो। तो 1 घंटे कौन सा हुआ? रेस्ट टाइम। तो ध्यान दो बोर्ड पर, 3 घंटे में 1 घंटे रेस्ट करती है। पूछा 1 घंटे में कितना, तो मिनट से इंटू कर दो 60, तो आंसर हो जाएगा 20 मिनट का रेस्ट करती है। इसलिए आंसर हो जाएगा बी। बोलो ठीक है क्या बात? हाँ जी, ध्यान दे, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन जब समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। समझने की कोशिश करो बस।
तो ध्यान दो क्या कहा गया है, एक स्टेशन पर रुकने के समय को शामिल करें तो एवरेज स्पीड आ रही है 60, और रुकने का टाइम यदि हटा दें तो एवरेज स्पीड आ रही है 80। तो ध्यान दो 80 की स्पीड से भी वही दूरी तय कर रही है, 60 की स्पीड से भी वही दूरी तय कर रही है। तो ऐसा नंबर जिसमें 60 और 80 का भाग चला जाए को शामिल करें तो एवरेज स्पीड आ रही है, और रुकने का टाइम यदि हटा दें तो एवरेज स्पीड आ रही है 80। तो ध्यान दो बोर्ड पर, ऐसा यदि रुकने का टाइम हटा देते हैं तब तो एवरेज स्पीड 80 है, और रुकने का टाइम ऐड रखते हैं तो एवरेज स्पीड 60 है। तो क्या दोनों केस में मुझे ये बताओ, क्या जितनी दूरी 60 की स्पीड से गई वही दूरी 80 की स्पीड से गई? तो 80 और 60 का भाग 240 में जाता है, यानी इनका एलसीएम, इनका कॉमन मल्टीपल कैसे ढूंढ सकते हो? ये अपना 20 गुणा 3 है, ये 20 गुणा कितना है 4, तो 20 गुणा 3 गुणा 4 ले लो। तो आप ध्यान दो, देखो जब आप जाएंगे, बोर्ड पर ध्यान देना, 240 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाएंगे 4 घंटे लगेंगे, 240 किलोमीटर 80 की स्पीड से जाएंगे 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे कब लगते हैं? 3 घंटे तब लगते हैं जब यहां से चल के आपके घर तक मैं आऊं बिना रुके हुए। यहां से मैं चला और आपके घर तक बिना रुके हुए पहुंचता हूं तो 3 घंटे में पहुंचता हूं, और यहां से चलकर आपके घर तक पहुंचने में मैंने बीच में नाश्ता भी किया, चाय भी पी, अपने दोस्तों से भी मिला बीच बीच में, तो उस समय टाइम लगता है 4 आवर्स। इसका मतलब दोस्तों 4 आवर्स जो मुझे लगे उसमें 3 आवर तो लगते ही, क्योंकि मुझे पता है यहां से आपके घर तक पहुंचने के 3 घंटे तो बिना रुके ही लगेंगे। तो फिर मैं 4 घंटे को क्या, मैं 3 घंटे बिना रुकने वाला और रुकने वाला टाइम 1 घंटे लिख सकता हूं क्या? तो 4 घंटे में यदि 1 घंटे रुकता है तो 1 में कितना रुकेगा? 1/4, और मिनट में चाहिए तो इंटू कर दो 60 से, इसलिए आंसर हो जाएगा 15 मिनट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, भी गुड मॉर्निंग। एक्सेप्ट क्वेश्चन आप पढ़ नहीं रहे क्या? आप पूछ रहे हो 1 घंटे का रेस्ट टाइम क्यों निकाला, इसने क्या पूछा है? मेरे को बात बताओ, क्या आप क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो क्या? क्या पूछा है? औसतन प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में कितना रुकती है रेलगाड़ी, वो निकालना है, इसलिए 1 घंटे का निकाल रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। हरिकेश एकदम सही चल रहा है, मैंने खुद ने अपने मोबाइल में चला रखा है आप लोगों के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी। तो हरिकेश आप अपने आसपास थोड़ा सा उसको सही करो, कहीं ऐसी जगह जहां आप आराम से सारी नेट आपका आता हो घर में, वो जगह ढूंढो। वैसे सबको पता ही होता है कि आपको पता ही है कि आपके घर में कहां पे नेट आता है, तो वहां बैठो। कोई बात नहीं सत्य प्रकाश, कोई बात नहीं, अब नहीं चलता तो बाद में देख लेना। क्लास को पढ़ना है तो बाद में पढ़ लेना यदि लाइव नहीं चलता तो। देखो क्या कहा है, दो व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही वृत्तीय मार्ग पर चलते हैं, एक पूरा चक्कर 10 मिनट में करता है, एक पूरा चक्कर 15 मिनट में, तो वापस कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे? जब भी दोस्तों ध्यान रखना, वापस एक साथ उसी स्थान पर मिलने की बात करें, एक साथ उसी स्थान पर, वापिस एक साथ उसी स्थान पर जब भी मिलने की बात करें,
जब भी कहे एक साथ उसी स्थान पर कब मिलेगा, तो याद रखना जो भी दिया गया है उसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम का एलसीएम। किसका एलसीएम निकालेंगे? टाइम का एलसीएम। वही आंसर होगा। तो 10 और 15 के टाइम का एलसीएम हो जाएगा 30। तो वापस उसी स्थान पर कब मिलेंगे? तो 30 मिनट बाद। ऐसा क्यों? देखो सीधा सीधा कहें, पहला व्यक्ति पूरा चक्कर 10 मिनट में करता है, वापिस आएगा 20 मिनट में, वापिस आएगा 30 मिनट में, वापिस आएगा 40 मिनट में। ऐसे ही आता रहेगा हर बार वो अपने स्थान पर जहां से स्टार्ट किया वहां पे। दूसरा व्यक्ति चक्कर 15 मिनट में पूरा करता है, तो वापिस आएगा 15 मिनट में, फिर वापिस आएगा 15 मिनट में, 30 मिनट में, फिर वापिस आएगा 45 मिनट में। तो दोनों सेम टाइम पर कब पहुंचे? 30 मिनट में। इसलिए हमेशा याद रखें, एक साथ उसी स्थान पर जब भी मिलने की बात करें तो टाइम का निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम, कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो मिलने का टाइम होगा। हरिकेश, आप कह रहे हो आपका जियो फाइबर लगा हुआ है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं मेरा कुछ भी नहीं लगा हुआ है और एकदम सही सही चल रहा है। ना जियो फाइबर है, सिंपल कनेक्शन है एयरटेल का, और एकदम सही सही चल रहा है। देखो कहीं भी बफरिंग है क्या? नहीं है। इसका मतलब हमें थोड़ी थोड़ी चीजें, हो सकता है कभी कभी जियो फाइबर लगा हो तो आगे से भी प्रॉब्लम आ जाती है। हरिकेश, दिल्ली सही होता है तो ऐसा थोड़ी है कि आज भी सही होगा वो नेट की स्पीड। कई बार इंटरनेट स्पीड हमें तो दिखाती रहती है, कई बार मैंने चेक किया है, मैं तो घर पे खुद मैंने लगा रखा है, और स्पीड दिखाती रहती है हमें कि 120 130 एमबीपीएस। ठीक है, और रियल में जो है वो टेलीग्राम में फोटो भी ओपन नहीं होता, इतना बुरा हाल रहता है। कहो देखो क्या कहा है, 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर एक बिंदु ए बी सी से एक ही दिशा में एक ही समय पर 2.5 3 and 5 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आरंभ करें, तो प्रारंभिक स्थान पे वापस कब मिलेंगी? इसका मतलब दोस्तों सबका निकालना है टाइम। टाइम निकालो। पहला व्यक्ति चक्कर पूरा करेगा 5 5/2 में, दूसरा व्यक्ति का टाइम होगा एक चक्कर का 5/3, और तीसरे व्यक्ति का टाइम होगा 5/2। 5 से 5 कट गया, तो आपके पास टाइम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2/1 और 5/3 और 5/2। और दोस्तों जब भी आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू हो और उनका एलसीएम यदि निकालना है, तो फ्रैक्शन में जब भी वैल्यू हो उनका एलसीएम निकालना है, तो ऊपर का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे का एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम निकालो 10 और नीचे का एचसीएफ निकालो 1। 10/1 का मतलब 10 घंटे बाद मिलेंगे। चलो फटाफट सारे स्टूडेंट एक बार फटाफट मात्र 30 सेकंड में, ओनली 30 सेकंड में इसका आंसर दें। नहीं गौरव, ये चैप्टर अपने आता ही नहीं है तो कहां पढ़ने की आवश्यकता है इसको।
देखो ध्यान दो दोस्तों, क्या करेंगे, हमें निकालना, जब भी वापस उसी बिंदु पर मिलने की बात करें टाइम का एलसीएम, तो 12 में 4 का भाग दो 3, 12 में 3 का भाग दो 4, 12 में 3/2 का भाग दो तो आपका बात 3 से कट जाएगा 4 तो 8। ठीक है, तो 3, 4 और 8 का एलसीएम यदि लेते हैं तो हमारा आएगा 24, इसलिए आंसर होगा 24। ये 12 आंसर कैसे आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, मुझे पता नहीं, इसको आप सही करो, 24 होगा आंसर। गलतियां नहीं करें दोस्तों, गलती की सजा तो आपको पता है कि एसएससी में क्या होती है कि सीधे हम बाहर हो जाते हैं पूरे मैदान से, जो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट मेरे साथ मेहनत करते हैं और उसके बाद मैदान से बाहर हों। चलो पढ़ो देखो। सोनाली कुछ नहीं करना, सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति का एक एक चक्कर का टाइम निकालना है, प्रत्येक व्यक्ति का एक एक चक्कर का टाइम निकालना है और टाइम का लेना है एलसीएम। सोनाली वापिस ध्यान दे लो, क्या करना है ध्यान दो, तीनों एक साथ आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो याद रखो हर व्यक्ति का 12 किलोमीटर का चक्कर पहला व्यक्ति 4 की स्पीड से 3 घंटे में लगाएगा, दूसरा व्यक्ति 12 किलोमीटर का चक्कर 3 की स्पीड से 4 घंटे में लगाएगा, तीसरा व्यक्ति 12 किलोमीटर का चक्कर 3.5 से 8 में लगाएगा। तो जो भी टाइम आ जाता है, टाइम जो आ जाता है उसका एलसीएम लेते हैं, ये हमारा आंसर है। ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 किलोमीटर की दूरी, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में यानी 30 मिनट में तय कर लेंगे। और दोस्तों ध्यान दो, देखो कहा गया है, हमें कहा गया है ये जो पूरी दूरी है 5 किलोमीटर की, इस पूरी दूरी में हर 1 किलोमीटर के बाद, हर 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए रुकते हैं। तो 1 किलोमीटर चले 5 मिनट रुके, 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 1 किलोमीटर चले तो पहुंच गए। इसलिए दोस्तों 5 किलोमीटर में हर एक एक किलोमीटर पर 5 गैप होते हैं, उसमें से लास्ट वाला जो गैप है वो काउंट नहीं होगा, तो 4 बार रेस्ट काउंट होगा, एक बार 5 मिनट का रेस्ट है, तो इंटू कर दो 20 से, तो आपको बन जाएगा 20 मिनट रेस्ट टाइम हो जाएगा। तो 30 मिनट चले 20 मिनट रेस्ट कर रहे हो, तो टोटल यात्रा में कितना समय लगा। वीएस आप बताओ कब चालू करें, तभी कर देंगे। राजकुमार एक बात बताओ, आप क्या करते हो, अपने घर जाते हो तो हर बार जो है 5 मिनट का रेस्ट करते हो 1-1 किलोमीटर पे, तो घर पहुंचने के बाद अब आप रेस्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो पता नहीं है ना हमें, इसलिए हमेशा पहुंचने वाला जो टाइम है, लास्ट वाला जो है वो काउंट नहीं होगा। लोकेश जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप वीडियो को बैक करके देखना 20 कैसे आया। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, 350 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से 350 मीटर प्रति मिनट को
यदि 3/50 से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या 21 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी क्या स्पीड। भाई मीटर प्रति मिनट को जैसे ही हम गुणा कर देते हैं 3/50 से तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाती है। और 84 किलोमीटर जाना है 21 की स्पीड से तो कितने घंटे लगेंगे, तो हम कहेंगे 4 घंटे लगेंगे जी। कितने घंटे लगेंगे, तो हम कहेंगे 4 घंटे लगेंगे। क्या है, प्रत्येक 6 किलोमीटर के बाद अपना घोड़ा बदलता है। तो 84 किलोमीटर में प्रत्येक 6 किलोमीटर के बाद यदि घोड़ा बदलता है तो कितनी बार घोड़ा बदलेगा, तो 14 टाइम्स, 14 गैप पूरे पूरे बन रहे हैं। और लास्ट जब पहुंच गया वो काउंट नहीं होगा, तो इसका मतलब 13 बार घोड़ा बदलेगा। और एक बार 6 मिनट लगती है बदलने में, तो टोटल 78 मिनट का मतलब 1 आवर 18 मिनट उसको घोड़ा बदलने में लगेंगी। 4 घंटे चलने के लगेंगे, 1 घंटे 18 मिनट घोड़ा बदलने की लगेंगे। तो टोटल जो टाइम है क्या 5 घंटे और 18 मिनट होगा क्या। तो 84 किलोमीटर में हर 6 किलोमीटर पर घोड़ा बदल रहे हो। 84 किलोमीटर में हर 6 किलोमीटर पर घोड़ा बदल रहे हो, तो 84 में 6 का भाग दे दो, 14 टाइम्स बदलेंगे। पर जैसे 84 पे पहुंच गए, अब घोड़ा भाग गया या बदला या बांध दिया आपने, उससे हमें अब क्या लेना है। चलो पढ़ो देखो। टाइम एंड डिस्टेंस की आज लास्ट क्लास है। अब एक क्लास आपकी होगी ट्रेन की और एक क्लास होगी बोट की। ठीक है, तो सारे टाइप मैंने कवर कर लिए हैं, कोई भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा है, सारे के सारे टाइप कवर किए हैं। तो आज लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास कल हम पढ़ेंगे। कल सैटरडे है ना, तो सैटरडे को हम 12 बजे पढ़ते हैं, याद है क्या आपको। तो कल हम पढ़ेंगे बोट, सॉरी ट्रेन, और फिर मंडे को हम पढ़ेंगे बोट। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिर हो जाएगा कंप्लीट। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, का एक आदमी कुछ दूरी चलता है, यानी जाता तो है पैदल, ठीक है, और आते समय सवारी लेकर आता है, मान लो ऑटो से आता है। तो गया था पैदल, आया ऑटो से, तो समय लगा 37 मिनट। गया पैदल, आया ऑटो से, तो टाइम लगा 37 मिनट। क्या वह दोनों तरफ यदि चले तो 55 मिनट लगती हैं, यानी जाए भी पैदल और वापस भी पैदल ही आता, तो कह रहा है 55 मिनट लगती हैं। तो दोनों तरफ सवारी यानी ऑटो लेकर ही जाए और ऑटो से ही वापस आए तो कितना समय लगेगा, ये पूछा है। अब एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर ध्यान दो, देखो इसको थोड़ा सा यदि सिंपल तरीके से मैं करूं, इस पूरा जो ग्राफ है, ध्यान देना, ये जो पूरी लाइन है, इसको यदि मैं 2 से इंटू कर दूं, यानी इस पूरी लाइन को यदि मैं 2 से इंटू कर दूं, तो 2 बार पैदल का मतलब पैदल गया पैदल वापस आया, 2 बार ऑटो का मतलब ऑटो से गया ऑटो से वापस आया। तो ऐसा करने पर 74 मिनट लगेंगी क्या।
हो जाएगा, आप तो पढ़ते जाओ मेरे भाई, पढ़ते जाओ। लोकेश, सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, सब काम हो जाएंगे, आप तो पढ़ो बस, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते जाओ, अपने आप आपको पता लग जाएगा आज मेरा हो गया। ठीक है, तो ध्यान दो, 2 बार पैदल और 2 बार ऑटो से जाने पर हमारे पास 37 × 2 74 मिनट हो जाएंगी क्या? और इन 74 मिनट में से 2 बार पैदल की 55 मिनट घटा दें तो क्या बचा हुआ टाइम ऑटो का टाइम होगा, और ऑटो का टाइम होगा तो 19 आंसर होगा। यानी एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को पढ़कर ही हमें करना हो तो सीधा सीधा 37 का डबल करो और 55 घटा दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो देखो, बताओ फटाफट। यामिनी ध्यान दो बोर्ड पर, कह रहे हो एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पैदल तो गया, एक जगह से दूसरी जगह पैदल गया और घोड़े से वापिस आया। एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पैदल गया और घोड़े से वापिस आया तो समय लगता है 6 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, कह रहा है यदि दोनों तरफ पैदल जाता है, दोनों तरफ यदि पैदल जाता है तो टाइम लगता है 7 घंटे और 45 मिनट। तो दोनों तरफ घोड़े का समय ज्ञात करो। पढ़ाई किया करो, वरना घोड़े पे बैठने के लिए देखते रहोगे, लोग घोड़े पे बैठ बैठ के और निकल जाएंगे। तो ध्यान दो बोर्ड पर, पैदल गया घोड़े से वापस आया 6 घंटे 15 मिनट लगे, दोनों तरफ पैदल जाता है 7 घंटे 45 मिनट लगती हैं। तो दोनों तरफ घोड़े का समय देखो, इसको यदि मैं 2 से इंटू कर दूं, पूरे ग्राफ को, पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर दूं, तो 2 बार पैदल का मतलब गया भी पैदल और वापस भी पैदल आया। 2 बार घोड़े का मतलब गया भी घोड़े से और वापस भी घोड़े से आया। तो क्या टाइम भी डबल हो जाएगा, 12 घंटे और 30 मिनट। तो हमें पैदल जाना पैदल आना, घोड़े से जाना घोड़े से वापस आने पर 12 घंटे 30 मिनट लगती हैं। तो दोनों तरफ पैदल के 7 घंटे 45 मिनट घटा दें तो पैदल से पैदल, पैदल से पैदल 7 घंटे घटा दो इसमें 45 मिनट, तो 1 आवर यहां ले लेंगे तो 90 में घटाएंगे तो 45 मिनट होंगी, और 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 घंटे और 45 मिनट अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। बोलो ठीक है क्या बात? हर्ष कल क्लास है 12 से 2।
देखो ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा है, किसी समुद्र तट से एक तैराक दक्षिण दिशा में जाता है और दूसरा पूर्व दिशा में। मान लो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। कहा है 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ये दूरी 100 किलोमीटर है और एक तैराक की चाल दूसरे की 75% है। तो एक की स्पीड 3x है तो दूसरे की 4x होगी। ये 2 घंटे में जाएगा 6x और ये 2 घंटे में जाएगा 8x। ये 4x की स्पीड से 2 घंटे में 8x जाएगा, ये 3x की स्पीड से 2 घंटे में 6x जाएगा और दोनों के बीच की दूरी अब हो गई 100। तो ध्यान दो 3x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर यानी 36x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर होगा क्या? और ऐसा है तो x की वैल्यू आ गई 10। हमें पूछा तेज वाले की चाल बताओ, तो एक की चाल 3x है और एक की चाल 4x है। एक की चाल 3x है, एक की चाल 4x है, तो तेज कौन चल रहा है? 4x वाला। तो 4x की वैल्यू 40 हो जाएगी क्या? सुमन 6x इसलिए हुआ, यहां कहा है 2 घंटे बाद, तो 3x की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी और 4x की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी, इसलिए 6x और 8x हो गया। अरे मेरे भाई 75% से ही तो 3/4 आया है नहीं, कि इसकी स्पीड 3x है और इसकी स्पीड 4x है। ये 3 और 4 कहां से आया? सोनाली ध्यान दो, क्लास में ध्यान रखो एक एक पॉइंट पर। ये तो हो गया अभी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आया होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि कोई भी स्क्वायर के लिए यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो बहुत आसान होता है। जैसे स्क्वायर की मान लो आपको एरिया दिया इसका 81, इस स्क्वायर का यदि एरिया 81 दिया तो हम साइड निकाल लेते हैं 9, और साइड यदि 9 है तो परिमाप निकाल लेते हैं 36, कि 81 यदि एरिया दिया हुआ है तो साइड हो जाएगी 9, और साइड यदि 9 हो गई तो हमारा परिमाप हो गया 36। और मान लो स्पीड दी हुई हो कि पूरा जो वर्ग है उसके किनारों पर चक्कर लगाते हैं, मान लो 4.5 की स्पीड से, तो टाइम बताओ। तो 36/4.5 कर देंगे, तो 4.5 को आप क्या लिख सकते हो, ये ऊपर चला जाएगा 10, तो काट दो 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, 9 से काट दो कितनी बार, 9 चौक 36, तो आंसर हो जाएगा 8। तो 8 हमारे पास टाइम आ जाएगा। यानी जब स्क्वायर का क्वेश्चन हो तो ऐसा ही सोल्व करते हैं, ठीक है। बट दोस्तों जब ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है प्री में, जब इसी क्वेश्चन को उसको मेंस में देना होता है तो कोई नया काम नहीं करना, किया वही काम है। देखो ध्यान दो, यही कहा है वो स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसका हमें एरिया दिया है। स्क्वायर का एरिया कितना दिया है? 1127 पॉइंट। इस स्क्वायर का एरिया दे रखा है
कितना एरिया दे रखा है? एरिया दे रखा है 1127.6164। तो 1127.6164 यदि एरिया दे रखा है तो इसका मतलब हमें सबसे पहले साइड निकालनी होगी, और साइड यदि निकालनी है तो स्क्वायर रूट निकालना होगा। और स्क्वायर रूट निकालने का तो एक ही तरीका हम जानते हैं, या तो याद हो या निकालना है। तो जनरल जो तरीका है उसी को यूज ले लो। 4 पे पॉइंट है, 2 पे आएगा, इसको छोड़ दो पॉइंट को। तो पॉइंट को तो हम छोड़ देंगे। तो बाकी यदि हम लिखते हैं तो अपना बनता है 1127.6164। तो 11 किसके स्क्वायर से बड़ा है? 3 से। तो 3 यहां लिखो, 3 यहां लिखो, 3 3 9 यहां लिखो, और 3 गुणा 3, 3 में 3 जोड़कर यहां लिखो। 11 जो है वो 3 के स्क्वायर से बड़ा है, तो वही 3 यहां, वही 3 यहां, जोड़ के 6 यहां, दोनों का गुणा यहां, 3 ऊपर। डिफरेंस नोट करो और नेक्स्ट पेयर नोट कर लो। 11 और 9 का डिफरेंस 2, और नेक्स्ट पेयर 27 नोट कर लेंगे। और 27 नोट करने के बाद यदि ध्यान दो, देखो 4 लिखते हैं, 6 चौक 24 ज्यादा होता है, इसलिए 3 यहां लिखना है, 3 यहां लिखना है, वही 3 यहां लिखना है, इन दोनों का सम यहां लिखना है, और इन दोनों का गुणा यहां लिखना है। तो 3 3 9 लिखेंगे, और 6 3 18 लिख देंगे। तो ये बच जाएगा, कितना हो जाएगा? 8, और ये 9 जाएगा तो 3 38 नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पेयर 61। अब ध्यान दो, देखो 6 के आगे ऐसा नंबर लिखना है जिससे गुणा करने पर 6 6 36 और 6 3 39 हो जाता है, इसलिए 5 ही आएगा। तो 5 जब आएगा तो यहां तो बन जाएगा 670, और यहां आएगा तो 5 5 25, 5 छिका 30 और 2 32, 5 छिका 30 और 3 33। तो बच गए आपके पास 6 3 5। नेक्स्ट पेयर 64 नोट कर लो। अब ध्यान दो, 64 बनना चाहिए तो 8 से ही गुणा कर दें, तो 8 यहां लिख देंगे, तो ये आपके पास आ गया 3358, 3358, 3358। और 4 पे पॉइंट है तो 2 पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है, तो साइड मेरे पास दोस्तों आ गई, साइड मेरे पास आ गई 33.58, और पूरे वर्ग पे चक्कर लगाना है तो 4 से गुणा कर देंगे, परिमाप आ जाएगा क्या? और ध्यान दो, अभी भी कैलकुलेशन ने पीछा नहीं छोड़ा, अभी भी हमें जो स्पीड दे रखी है वो 29/20 मीटर प्रति मिनट है। तो इसको भी यदि सोल्व करते हैं तो 49 × 20 बनेगा। तो इसको आराम से सोल्व कर लेना, तो आपका आंसर होगा 54.82। और एग्जैक्ट सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यदि हम बात करें तो हमारे पास जो है ऑप्शन सारे पास पास हैं। हाँ, एक काम कर सकते हो, यहां यदि आप लगाना चाहो सम ऑफ डिजिट का तरीका तो आप लगा सकते हो। देखो ध्यान दो, जिन स्टूडेंट्स को सम ऑफ डिजिट नहीं आता लगाना वो सीख लें। यहां सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है? 8 और 5 13 और 2 15 बन रहा है। यहां सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है? 10 और 7 17 बन रहा है। यहां सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है? तो कहेंगे 8 और 5 13 और 6 19 बन रहा है। और यहां सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है? तो 17 बन रहा है। सॉरी, 8 और 5 13 बन रहे हैं। ठीक है, तो जो सम ऑफ डिजिट है वो आपके पास अलग अलग आ रहा है, इसलिए आप सम ऑफ डिजिट से यहां हेल्प ले सकते हो। कैसे लगाएंगे सम ऑफ डिजिट? ध्यान दो, देखो यहां सम ऑफ डिजिट बनेगा आपका, क्या बनेगा? देखो ध्यान दो, 4 और 2 6। ठीक है, इनको जब हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसकी सम ऑफ डिजिट निकालो, कितनी होंगी? 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 का मतलब आपके पास 1 गुणा, यहां बन रहा है 8, और नीचे क्या बन रहा है? तो नीचे बन रहा है सम ऑफ डिजिट 4। तो आपके पास सम ऑफ डिजिट जो आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। सम ऑफ डिजिट जो है 2 आना चाहिए, 2 तो किसी भी ऑप्शन से नहीं आ रहा है। वापस देखो, 8 और 5 13, ठीक है, 13 और 6 19, 19 का मतलब 1 गुणा 4, 4 गुणा 2,
तो 8 बन रहा, और 8 में यदि हम यहां सम ऑफ डिजिट 4 का भाग दें, 2 आना चाहिए। तो 2 किसी से नहीं है, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट से भी काम नहीं चलेगा, आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को कर लेना। इसी तरीके से करना है, पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना है, फिर 4 से गुणा करके परिमाप निकालना है, और फिर हमें भाग दे देना है किसका, स्पीड का। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या कहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई 3:2 में है। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पूरा चक्कर 8 मिनट में करता है। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर का मतलब 12,000 मीटर जाता है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो 8 मिनट में जाएगा 1600 मीटर। ये बात सीख लो, कई जगह आपको यूज पड़ेगा इसका। और 1600 मीटर जो हमारे पास है 3:2, यानी 10 अक्स की वैल्यू है 1600। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 160। इसलिए लंबाई हो जाएगी 3 गुणा 160 और चौड़ाई हो जाएगी 2 गुणा 160। और 16 का स्क्वायर हम जानते हैं 256 होता है। गुणा कर दो 6 से, तो 6 6 36 बन जाएगा, 25 6 150 और 3 153 बन जाएगा। तो 1536 00 आपका आंसर हो जाएगा। यानी बड़ी कैलकुलेशन को भी आप छोटा कैलकुलेशन ओनली इतने में भी काम चला सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यानी 12,000 मीटर 60 मिनट में, एक में 200, 8 में 1600। 1600 हमारे पास 10 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 की और 2 की वैल्यू निकालकर गुणा कर लो। नेक्स्ट पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 17।
अरे 10x मेरे भाई ऐसे आया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई परिमाप 3 2 3 2 होगा क्या? जोड़ लो परिमाप को डेविल। देखो ध्यान दो क्या कहा है, त्रिभुजाकार पथ है, दो व्यक्ति P और Q एक ही समय पर A से रवाना होते हैं और D पर मिलते हैं। P Q से 1 घंटा अधिक लेता है, यदि वो अपनी स्पीड चेंज कर लें तो 2 से 2/3 घंटे बाद पहुंचता है। P और Q की चालें ज्ञात करो। यदि P A से D से जाता है, A C D से P यदि जा रहा है तो ये 100 और 50 150 किलोमीटर जा रहा है P तो, और Q कितना जा रहा है? Q जा रहा है 100। इस केस में 1 घंटा अधिक लगता है। यदि वो अपनी चाल आपस में बदल लें तो P D पर Q से 2 से 2/3 घंटे देरी से पहुंचता है। यदि बदल लेते हैं, 150 यदि जाए Q और 100 जाए P तो 2 से 2/3, 2 से 2/3 का मतलब 3 दूनी 6, 8/3 टाइम लगता है। हाँ जी। देखो ध्यान दो, ऊपर वाली इक्वेशन को यदि गुणा कर दूं 2 से और नीचे वाली इक्वेशन को गुणा कर दूं 3 से, ऊपर यदि 2 से गुणा करता हूं तो बनेगा 300p और नीचे भी बनेगा 300p, तो ये तो कट जाएगा। तो ये मेरे पास बचेगा 450 - 200 बटा Q इज इक्वल टू ऊपर 2 से गुणा और नीचे आपका गुणा होगा, ऊपर 2 से गुणा नीचे गुणा होगा 3 से तो 8। तो Q की वैल्यू 10 से यदि डिवाइड करें तो हमारे पास Q की वैल्यू यहां से आ रही है 25। Q की वैल्यू 25 A की ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा A। कैलकुलेशन तो कर लेंगे आप, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, करें समझ के करें, ध्यान से करें, ट्राई करें एक बार। अब ये क्वेश्चंस वो हैं जो उठपटांग क्वेश्चन है, कुछ के कुछ जो मर्जी मन में बैठे बैठे बना लो कोई भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से। देखो ध्यान दो, ए और बी दो फ्रेंड है, जो पी एक पी पर रहता है और एक क्यू पर रहता है। ए और बी दो फ्रेंड हैं जो एक पी पर रहता है, क्यू पर। प्रत्येक दिन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए बी से मिलने जाता है। 120 किलोमीटर पर आवर की
स्पीड से मिलने जाता है और इस प्रकार 3 घंटे लेता है। तो ये इससे यहां मिलने गया, 3 घंटे लिए तो 120 किलोमीटर, यदि 3 घंटे में पहुंचता तो ये डिस्टेंस 360 है। इसका मतलब एक निश्चित दिन बी भी उधर से चल पड़ा तो वो 2 घंटे पे मिले, तो 2 घंटे बराबर होगा रिलेटिव डिस्टेंस 360 अपॉन ये 120 से आ रहा है, और उसी टाइम वो भी वहां से चल पड़ा। तो सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 60, इसकी स्पीड 120 है, उसकी 60 है, तो दोनों किस अनुपात में मिले, तो 2:1 स्पीड है, 60 है, तो इसलिए आंसर हम कह देंगे। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, वही जो हम करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा रहा है। जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में बनाएगा तो कोई नया कॉन्सेप्ट ला नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम ये सार्वभौमिक सत्य है, और इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं लगता। तो अब ज्यादा से ज्यादा दो काम कर सकता है, या तो कैलकुलेशन लगा दे या फिर कुछ उल्टा सीधा मर्ज कर दे। पढ़ो, देखो नेक्स्ट। देखो ध्यान दो, यदि क्वेश्चन को हम सोल्व करना चाहें दोस्तों तो बोर्ड पर ध्यान दो। हम कहेंगे डी दूरी हम 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया या जो भी मोटरसाइकिल खराब हो गई तो 35 मिनट हमने रेस्ट कर लिया, फिर वापस आ गए डी दूरी पैदल पैदल 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 7 बजे घर से चले थे, 6 बजे 1 बजे पहुंच गए, तो 6 घंटे लगे। ठीक है, तो ध्यान दो दोस्तों, ऐसा यदि हमारे पास है तो मैं इस 35 मिनट को घटा दूं तो एक निश्चित दूरी के लिए टाइम आ जाएगा क्या मेरे पास। और निश्चित दूरी के लिए जब ऐसा हो तो डी बराबर लिखते हैं दोनों स्पीडों का गुणा, दोनों स्पीडों का गुणा अपॉन दोनों का सम इनटू टाइम का सम। तो टाइम आप लिखोगे 5 घंटे और 25 मिनट, 5 घंटे और 25 मिनट। 5 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 12 बार, तो आ जाएगा 36 गुणा 14 अपॉन 50 इंटू 5 घंटे 12 5 60 और 5 तो 65/12। ठीक है, 6 से काट दो 6 बार, और 6 से काट दो 2 बार, और 6 2 से काट दो 7 बार, 5 से काट दो 13 बार, और 5 से काट दो 10 बार, तो 13 7 91 गुणा 6, तो 6 और 9 6 54, तो 54.6 आंसर आ जाएगा। 54.6 हमारे पास नहीं है, इसलिए लगा देंगे आपका आंसर होगा डी। अप्रोक्स मत लगा देना यहां। हाँ जी ठीक है।
तो वापिस समझ लें, घर से चला, कुछ दूरी गया, तो दूरी डी गया 36 से, 35 मिनट रेस्ट किया और वापस डी दूरी आया। तो एक निश्चित दूरी के जाने और आने का टोटल समय जब पता हो, एक निश्चित दूरी के लिए जाने और आने का टोटल समय पता हो, तो क्या लिखते हैं, दोनों स्पीडों का गुणा 36 और 14, दोनों का सम 50 और टोटल टाइम तो 35 मिनट तो बैठने वाली है ना, वहां रेस्ट वाली, वो घटा दो, बाकी टोटल टाइम हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे। चलो पढ़ो अगला। आधी दूरी पर बाइक खराब नहीं हुई, गौरव ध्यान दो। घर से चला, घर से चला, बाइक जहां खराब हुई फिर वहां रेस्ट करके वापस घर ही आ गया, रिश्तेदार से मिलने गए नहीं, तो जितनी दूरी गया था उतनी दूरी वापस है ना, आधी दूरी नहीं हुई, आधी दूरी की बात नहीं करना। तो बीच रास्ते में ही खराब हुई है बाइक, घर से जहां बाइक खराब हुई है वही दूरी हमने निकाली है, रिश्तेदार के घर तक नहीं। खुशबू दोनों साइड की डिस्टेंस इसलिए सेम होगी, आप घर से चलकर और अपने फ्रेंड के जहां भी जा रहे थे उससे जहां भी आपका बाइक खराब हुआ तो वहां से वहां की दूरी और वापस उसी दूरी को आ रहे हो, आगे जा ही नहीं रहे आप रिश्तेदार से मिलने। पढ़ो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आनंद जरूरत नहीं है उनकी। क्या कहा, किसी यात्रा के दौरान दूसरे घंटे में कार की चाल पहले घंटे की 3 गुना है। पहले घंटे में यदि स्पीड x है तो दूसरे घंटे में स्पीड 3x है, ठीक है। और तीसरे घंटे की चाल, पहले दोनों का औसत है, इसका मतलब तीसरे घंटे की चाल 2x है। यदि कार पूरे यदि कार दूसरे घंटे की चाल से पूरे 3 घंटे चलती, तो ध्यान दो, जनरली जब 3 घंटे में बात कर रहे हैं तो 6x दूरी तय कर रही है। अब कह रहा दूसरे घंटे की चाल 3x से यदि पूरे 3 घंटे चलती तो 9x दूरी तय करते।
तो पहली शर्त के अनुसार कितना बदलाव आएगा? तो 6x से 9x दूरी तय कर रहे हैं, तो 3x दूरी बढ़ गई 6x से गुणा 100, तो आधा बढ़ गया, आधे का मतलब हो गया 50%। तो पहले घंटे x की स्पीड से गया, दूसरे 3x से गया, तीसरे घंटे 2x से गया, तो टोटल दूरी 6x तय हुई। कह रहा है यदि 3x से 3 घंटे जाए तो 9x दूरी तय होगी, तो कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की? देखो ध्यान दो दोस्तों, यदि आपके पास ये कोई सर्किल है और इस सर्किल पर दो व्यक्ति ए और बी एक ही स्थान से, ए और बी यहां ए और बी एक ही स्थान से 4 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही स्थान से इस सर्किल के चक्कर लगाते हैं, और ये चक्कर है पूरा 24 किलोमीटर का। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है सेम डायरेक्शन में दौड़ें। सेम डायरेक्शन में चलें, एक ही दिशा में चलें, तो पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार उसी स्थान पर कब मिलेंगे? पढ़ो, देखो क्वेश्चन को समझो। एक सर्कुलर पथ है जिसका लेंथ है 24 किलोमीटर। 150 का रिकेस कुछ नहीं हुआ, उसका कोई यूज नहीं लेना है। आओ क्वेश्चन पे। एक सर्कुलर पथ है जिसका लंबाई है 24 किलोमीटर। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही स्थान से सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो पहली बार कब मिलेंगे और पहली बार उसी स्थान पर कब मिलेंगे? तो पहली बार उसी स्थान के लिए तो मैं बता चुका हूं आपको, टाइम का क्या निकालना है? एलसीएम। टाइम का क्या निकालना है? एलसीएम। तो टाइम कितना लगेगा भाई? 24/4, तो 6 घंटे लगेंगे। 24/4 6 घंटे लगेंगे, 24/6 4 घंटे लगेंगे, और 4 और 6 का एलसीएम होगा 12। इसका मतलब पहली बार 12 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बार उसी स्थान पर 12 घंटे बाद मिलेंगे। 24 में 4 का भाग दिया 6 आ गया, 24 में 6 का भाग दिया 4 आ गया, दोनों का लेना है एलसीएम। कहता है पहली बार कब मिलेंगे? तो पहली बार याद रखना, लिखेंगे टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। जब पहली बार मिलने की बात कर रहे हो तो रिलेटिव डिस्टेंस तो 24, जब दोनों के बीच में 24 दूरी हो जाएगी और दोनों सेम डायरेक्शन में जोड़ रहे हैं इसलिए दोनों का माइनस, तो हम कहेंगे 12 घंटे बाद मिलेंगे। लकीली आंसर दोनों का सेम आ रहा, पर कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का आंसर सेम हो। ठीक है, तो ध्यान रखना पहली बार के लिए क्या करना है? लगाना है टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, यानी ए यहां है या कहीं भी है ए, और पीछे से बी आके जब इसको, यानी पीछे से आ रहा है इसका मतलब वो एक्स्ट्रा 24 चल के आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तब।
यदि अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो पहली बार कब मिलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर पहली बार कब मिलेंगे? डिफरेंस ये है भूमि कि एक तो उसी स्थान पर मिलना है, एक कहीं भी मिल सकते हैं पहली बार। दोनों में डिफरेंस ये है। तो अपोजिट डायरेक्शन में पहली बार कब मिलेंगे? तो याद रखना, टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, और टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो रिलेटिव डिस्टेंस तो कितनी है? 24, और दोनों अपोजिट में इसलिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो 12/5 घंटे बाद मिलेंगे। ध्यान दो, देखो ये सर्कुलर पथ है जिसकी लेंथ 15 किलोमीटर है, ठीक है। दो व्यक्ति ए और बी यहां से ही 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 3 को 5 और 3 15 और वो आ जाएगा, क्या आएगा? 3 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पहली बार कब मिलेंगे? दूसरा क्वेश्चन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पहली बार कब मिलेंगे? तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसी भी डायरेक्शन में जाएं और पहली बार उसी स्थान पर कब मिलेंगे?
तो ध्यान दो, सेम डायरेक्शन में यदि जाते हैं और पहली बार मिलने की बात करते हैं तो टाइम बराबर लिखोगे डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 15 अपॉन सेम डायरेक्शन में तो 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों का माइनस करके, यानी 5 घंटे बाद मिलेंगे। पहली बार कब मिलेंगी? अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर तो लिखेंगे टाइम 15 अपॉन अपोजिट डायरेक्शन में तो 9 से डिवाइड करो, 15/9 का मतलब 3 से काट दें तो 5/3 घंटे बाद मिलेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है? टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। सेम में भी क्या लिखना है? टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। बट कहता है पहली बार उसी स्थान पर, जब भी पहली बार उसी स्थान पर बात करता है तो याद रखना टाइम का निकालना है एलसीएम। पहली बार उसी स्थान पर यानी टाइम का एलसीएम। तो टाइम पहले व्यक्ति का 15/3, दूसरे व्यक्ति का टाइम 15/6। काट दें, सोल्व कर लें पहले। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 5, क्या बनेगा? 5, और ये बनेगा 5/2। तो इसका एलसीएम यदि हमें लेना है तो ऊपर का एलसीएम ले लेंगे 5, नीचे का एचसीएफ 1, यानी कहेंगे 5 घंटे बाद मिलेंगे। आगे बात समझ में? चलो तो ध्यान दो, ये सर्कुलर पथ है जिसपे ए और बी तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए बी और सी तीनों यहां से चलते हैं। ए की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और सी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये पथ है 12 किलोमीटर का। एक 12 किलोमीटर लंबा पथ है, ठीक है, जिसपे ए बी सी चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है समझना। ए और बी जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सी उनके अपोजिट जा रहा है। पहली बार कब मिलेंगे? और पहली बार उसी स्थान पर कब मिलेंगे? देखो पहली बार कब मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान दो, देखो ए और बी ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ए पहले सी से मिलेगा, ए और सी को मिलाओ, और ए और सी को मिलाओ और बी और सी को मिलाओ, फिर इन दोनों को मिलाएंगे। तो ए और सी के लिए मिलाने के लिए लिखेंगे 12 अपॉन अपोजिट में है ए और सी, तो 5 और 3 8 का भाग, और बी और सी को मिलाना है तो 12 अपॉन बी और सी अपोजिट में है तो 9 का भाग। सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, 4 से काटें तो ये बन रहा है 3/2 और 3 से काटें तो ये बन रहा है 4/3। अब जब दोनों की बात आ गई मिलने की तो दोनों टाइम का अब निकालेंगे एलसीएम। जब भी टाइम आ जाए और फिर मिलना है, जब भी दो व्यक्तियों के तीन व्यक्तियों के मिलने का टाइम आ जाए कि ये दोनों इतने समय मिल रहे हैं, ये इतने में, अब कब मिलेंगे तो एलसीएम। तो ध्यान दो, ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 12, नीचे का एचसीएफ होगा 1, तो 12 घंटे बाद मिलेंगे इसका मतलब।
और पहली बार उसी स्थान पर चाहे कैसे भी चले, आपको सीधा काम करना है। पहले व्यक्ति का टाइम, दूसरे व्यक्ति का टाइम और तीसरे व्यक्ति का टाइम का निकालना है एलसीएम। तो ऊपर का ले लेंगे एलसीएम 12 और नीचे का एचसीएफ 1, तो कहेंगे 12 घंटे बाद मिलेंगे। फर्स्ट टाइम कनक नहीं आया। फर्स्ट टाइम में क्या करना है, देखो ध्यान दो। ए इधर से आ रहा है, मान लो यहां है ए, तो इधर से आ रहा है और सी इधर से आ रहा है, तो पहले ए और सी को मिलाओ। ऐसे निकालो, बी इधर से आ रहा है और सी सामने से अपोजिट से आ रहा है, तो बी और सी को मिलाओ। और इनके मिलने का जो टाइम आ गया, तो ए और सी अपोजिट में आ रहे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जब भी टाइम आ जाए, तब आपको जब भी कॉमन टाइम निकालना है, तो वो एलसीएम। तो इन दोनों टाइम का निकाल लेना एलसीएम। बी अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो बी को पहले, बी यदि अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो ए और बी को मिलाओ फिर, और फिर ए और बी और सी को मिलाओ। ठीक है, इनका जो भी टाइम आए उसका एलसीएम ले लो। आगे बात समझ में? तीनों सेम डायरेक्शन में चले तो सीधा सीधा निकालना है, वही डिस्टेंस दो दो का निकाल लो और फिर वही एलसीएम। हाँ रमेश, सफिशिएंट होगी। हरिकेश, बोलते बोलते गला सूख जाता है, इसलिए पानी मैं बहुत पीता हूं। बहुत कहां पीता हूं, 2 लीटर पानी पीता हूं 2 घंटे में। शाम तक बस 4 से 5 लीटर पानी तो पीता हूं। क्या है, राजधानी एक्सप्रेस के एक इंजन की गति 42 किलोमीटर पर आवर है जब कोई कंपार्टमेंट जुड़ा न हो। गति में जो कमी है वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। ध्यान देना, ये पॉइंट है यहां। डिब्बों की स्पीड में जितनी भी कमी होगी वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होगी। स्पीड में जितनी भी कमी होगी वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होगी। तो यहां से यदि हम k की वैल्यू निकालें तो क्या आपके पास डेल एस अपॉन रूट एन आएगा। और एक बार जो k आया उसको एक बार और लिख लो। एक बार क्यों, 2 बार क्यों लिख रहे हो भाई? 2 बार इसलिए रख रहे हो क्योंकि एक बार सब डेटा दिया हुआ रहेगा और एक बार पूछेगा। तो ध्यान दो क्या कह रहा है, स्पीड 42 थी, जब 9 डिब्बे जोड़े तो स्पीड की गति जो है वो 24 हो गई। 42 से 9 डिब्बे जोड़े तो ट्रेन के इंजन की गति 24 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो 42 से यदि स्पीड 24 हो गई है तो कितनी कम हुई? 18। तो क्या कहा है, राजधानी एक्सप्रेस में इंजन की गति 42 किलोमीटर पर आवर है जब कोई कंपार्टमेंट नहीं जुड़ा हो। गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। 9 कंपार्टमेंट जुड़ने पर
इंजन की गति 24 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो 24 किलोमीटर पर आवर यदि हो जाती है तो कितनी कम हो जाती है? तो कहेंगे 18 कम हो जाती है। तो क्या 18 इज इक्वल टू, ध्यान देना यहां से, ध्यान दो, स्पीड में कमी 18 और डिब्बे कितने जोड़े 9 इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए इंजन को चलाने के लिए मैक्सिमम कितने, इंजन चलता रहना चाहिए, मैक्सिमम कितने डिब्बे जोड़ सकते हैं। बोर्ड पर ध्यान देना, ये यदि आपका इंजन है, ये आपका इंजन है, आपने एक डिब्बा जोड़ा स्पीड कम, फिर एक डिब्बा जोड़ा स्पीड कम, ठीक है, फिर आपने एक डिब्बा और जोड़ा फिर स्पीड कम, फिर आपने एक डिब्बा जोड़ा फिर स्पीड कम। तो इस तरीके से आप तब तक डिब्बे जोड़ते गए जब तक स्पीड जो है, जब तक जो स्पीड है आपकी जीरो नहीं आ जाती, आपने तब तक डिब्बे जोड़ दिए। और देखो जैसे ही ये वाला लास्ट वाला डिब्बा आपने जोड़ा, जैसे ही ये डिब्बे जोड़ते गए और जैसे ही ये लास्ट वाला डिब्बा जोड़ा तो स्पीड जीरो हो गई, यानी ट्रेन रुक गई। तो स्पीड 42 से जीरो हो गई, इसका मतलब 42 कम हो गई। कितने डिब्बे जोड़ने पर? रूट एन काट दो, 3 से काट दो 6 बार, 6 से काट दो 7 बार, तो रूट एन यदि 7 है तो एन बराबर होगा 49, यानी 49वां डिब्बा जैसे ही जोड़ा ट्रेन रुक गई, हमें चलती रखनी है। तो एक काम करें, लास्ट वाला डिब्बा हटा दो, यानी 49 में से एक कम कर दें, तो 48 डिब्बे जब ट्रेन के जुड़े रहेंगे तब ट्रेन चलती रहेगी। चलो, तो टाइम एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट है, बोट और ट्रेन बचा है। कल की क्लास में पढ़ेंगे हम ट्रेन और फिर बोट, 2 क्लास और होंगी, टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 12 बजे।